नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। बिहार सरकार ने गृह विभाग ने बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला किया और विभाग की आरक्षी शाखा द्वारा देशाम आदेश जारी किया गया, जिसमें 4 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की जानकारी दी गई। और जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उसमें मगध रेंज के आईजी अमित लोढ़ा और पुलिस महानिरीक्षक विनय कुमार, और वहीं समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हरप्रीत कौर और गया एसएसपी आदित्य कुमार के नाम शामिल हैं। और साल 2004 बैच के आईपीएस विनय कुमार को मगध रेंज का नया आईजी बनाया गया है। और वहीं साल 2009 बैच की आईपीएस अधिकारी हरप्रीत कौर को गया का एसएसपी बनाया गया, जबकि इन पदों पर पहले से पदस्थापित अमित और आदित्य कुमार का नया पदस्थापन फिलहाल वोटिंग में है। और वहीं इन्हें केवल कहां जिम्मेदारी दी जाएगी अभी ये तय नहीं किया गया। और वहीं सूत्रों की माने तो मगध रेंज के आईजी अमित और गया के एसएसपी आदित्य कुमार के बीच रार टन गई थी और एक ही क्षेत्र में अहम पद पर होने के बावजूद दोनों आपस में लड़ रहे थे। और ऐसे में सरकार ने दोनों का एक साथ तबादला कर दिया। फिलहाल सरकार ने दोनों को वेटिंग फॉर पोस्टिंग का पद दिया है और वो अगले पदस्थापन का इंतजार करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी और एनटीपीसी के 1,35,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से उनकी मांग को पूरा करने का आग्रह किया। और साथ ही रेल मंत्रालय से भी आग्रह किया कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए रेलवे ग्रुप डी की मात्र एक परीक्षा और एनटीपीसी के लिए करीब 3.5 लाख अतिरिक्त रिजल्ट की घोषणा करें। और सुशील मोदी ने कहा कि ग्रुप डी के पहले एक परीक्षा लेने का 2019 में प्रावधान किया गया था, लेकिन 24 जनवरी को अचानक 2 परीक्षा लेने की घोषणा की गई। और उसी प्रकार एनटीपीसी की परीक्षा का परिणाम 20 गुना के बजाय 11 गुना रिजल्ट ही प्रकाशित किया गया और एक छात्र का नाम 3 जगह शामिल है। और वहीं ग्रुप डी की 2 के बजाय एक परीक्षा ली जाए और एनटीपीसी परीक्षा में शामिल और 3.5 लाख छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाए, ताकि सरकार की घोषणा के अनुसार 20 गुना परिणाम घोषित किया जा सके। और वहीं आपको बता दें कि आरआरबी की मनमानी से नाराज छात्रों ने खूब आंदोलन किया था और ट्रेन भी जला दी गई थी और कई जगह रेलवे ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त किया था। और उसी बीच सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की थी और हंगामे के बीच मंत्री से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद ने छात्रों को आश्वस्त किया था कि ग्रुप डी की 2 की बजाय एक परीक्षा ही होगी। और वहीं एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिट रिजल्ट के आधार पर जल्द घोषित किए जाएंगे। और वहीं कल तक लगातार बीजेपी को ललकारने वाले और अपने आप को एनडीए से अलग बताने वाले मुकेश सैनी ने यूटर्न मारा है। और जिस विधान परिषद के चुनाव को लेकर मुकेश सैनी बवाल मचा हुआ था और अब उसी विधान परिषद के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। और बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है और एनडीए गठबंधन के साथ रही वीआईपी पार्टी को विधान परिषद चुनाव में सीट से वंचित कर दिया गया। और अब मंत्री मुकेश सैनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधान परिषद में अपनी पार्टी के भागीदारी को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है और साथ ही अपने पत्र समाजवाद की दुहाई भी दी है। और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से लिखे गए पत्र में लिखा है कि पाटलिपुत्र की धरती हमेशा से सामाजिक न्याय, समाजवाद और लोकतंत्र में भागीदारी का साक्षर है और लोकतंत्र में भागीदारी के अनुरूप जनप्रतिनिधि का चुनाव लोकतंत्र की मूल आत्मा है और ये भागीदारी अनुपातिक सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसारात्मक होनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय के नेता कर्पूरी ठाकुर के विचारों को उल्लेखित करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आज के अनुरूप, आज के समय अनुकूल, प्रासंगिक हो, इसके लिए चुनाव में उनकी पार्टी की भागीदारी होनी आवश्यक है।
और इसी क्रम में बिहार विधान परिषद के जनप्रतिनिधियों में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना अति आवश्यक है और इसलिए नीतीश कुमार से ये गुजारिश है कि समाज के सारे वर्गों को लेकर चलने के साथ ही बिहार विधान परिषद में आरक्षण बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करें। और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने पार्टी के एजेंडे को साफ करते हुए कहा कि पार्टी पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के हक में लड़ रही है और पार्टी विधान परिषद चुनाव में अपनी भागीदारी भी मांग रही है। इसके लिए पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और अगर भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है तो वीआईपी पार्टी बिहार विधान परिषद के चुनाव में 24 सीटों पर अपने प्रतिनिधि उतारेगी। भागलपुर में इंटर बोर्ड की परीक्षा देने आई छात्र ने बुधवार को एक बच्ची को जन्म दिया और सुखराज राय उच्च विद्यालय नाथनगर की छात्रा रूपा कुमारी दूसरी पाली में इंटर मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल में परीक्षा देने आई थी और वहीं बताया जाता है कि परीक्षा के बीच ही उसे दर्द उठा और पूछने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और इसके बाद केंद्र अधीक्षक ने सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर सदर अस्पताल भिजवा दिया और वहां डॉक्टरों ने सुरक्षित प्रसव कराया और उसने 3 किलो की स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है और बच्ची के जन्म पर एग्जाम सेंटर पर ही जलेबी बांटी गई और वहीं डीओ ने उसे जून में होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी और इंटर स्तरीय उर्दू बालिका विद्यालय आसंदपुर के केंद्र अधीक्षक अंबिका प्रसाद ने बताया कि दोपहर करीब 3:30 बजे परीक्षार्थी रूपा कुमारी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और इसके बाद तुरंत मैंने एसडीएम और दोनों को फोन किया और वहीं जिला प्रशासन ने तुरंत मौके पर एम्बुलेंस भेजी और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे उसने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया और इसके बाद परीक्षा खत्म होते ही स्कूल में जलेबी बांटी गई और खुशी मनाई गई।